स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स विद निरंजन सर एनीवेयर एनी टाइम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नंबर 6 में हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर और सेंटर एंगल हमारे पास मींस थीटा दिया हमारे पास 60 डिग्री। हमने इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। माइनर सेगमेंट में हमने निकालना एरिया ऑफ टी ए बी। रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया हमारे पास 15 सेंटीमीटर और सेंटर एंगल हमारे पास दिया है एंगल में थीटा भी हमारे पास 60 डिग्री। ये जो सेगमेंट है ए बी, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो लिखेंगे यहाँ पे हम एरिया, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई और स्क्वायर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे लगाएंगे, जब आपके पास क्या हो, थीटा कितना दिया हो, थीटा दिया हो 60 डिग्री का, तब हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आर का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये तब हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल में जब आपके पास सेंटर एंगल कितना दिया हो, 60 डिग्री का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा। अब यहाँ पे क्या है, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पे लगा देंगे 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमने लेना 3.14 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या लगा देंगे हम 60 डिग्री अपॉन 2, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे हम cos 60 डिग्री अपॉन 2 ब्रैकेट 0 के साथ 0 कैंसिल कर देंगे, 6 के साथ इसको काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 के साथ इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 30 जा 60 अगेन 2 1 जा 2, 2 30 जा 60। अब यहाँ से इसको काटेंगे, फिर 2 3 जा 6, तो 2 के साथ इसको काटेंगे, क्या आएगा 1.57। आर की वैल्यू लगाएंगे, आर कितना है हमारे पास 15, तो यहाँ पे लगाएंगे 15 इंटू 15 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे डेसिमल, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 157 अपॉन 100 इंटू 3 माइनस साइन 60 होती है हमारे पास 1/2 इंटू कॉस 30 होता है √3 अपॉन 2। यहाँ से ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या करना है 15 इंटू 15 यहीं पे लिखेंगे। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू लगाएंगे। √3 की वैल्यू हमारे पास दी है क्वेश्चन में, क्या दी है √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 157 अपॉन 300 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 15 इंटू 15 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारे पास 300। अब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 157 माइनस 4 के साथ एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 75। यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 इंटू 1.73। अब हमने क्या करना है 75 और 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1.73
मल्टीप्लाई 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7.929 तब हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 ब्रैकेट क्लोज 157 माइनस इनका मल्टीपल क्या आ गया हमारे पास 129.75 अपॉन 300। क्या करेंगे इनको काटेंगे तो 5 3 जा 15 5 6 जा 30 और 0 अगेन 3 1 जा 3 3 2 जा 6 20 के साथ अगेन 5 3 जा 15 5 4 जा 20 और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 157 से 129 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.25 3 अपॉन 4 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 4। अब 3 के साथ इसको इंटू करेंगे 3 5 जा 1 का 1 ये कितना आ जाएगा 18 अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे इसको 81.75 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ 4 20 जा 80 आ गया माइनस करेंगे 20 तो क्या आ गया हमारे पास इसका एरिया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी ए बी। नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बी ए क्यू। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमने क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है बच्चों एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट हमने जस्ट अभी पीछे निकाला था वो क्या था हमारे पास 20.4375। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी लेनी है पाई की वैल्यू हमने लेनी है 3.14 और रेडियस है हमारे पास 15 इंटू 15 और माइनस करेंगे 20.4375। अब यहाँ से हमने क्या करना है इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या क्या डिनोमिनेटर में 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। अब हमने क्या करना है यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15 5 20 जा 100 अगेन 5 3 जा 15 5 4 जा 20 और 2 के साथ इसको काटेंगे 2 2 जा 4 157 के साथ 157 इंटू 9 अपॉन 2 माइनस 20.4375। अब हमने क्या करना है 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20.4375। अब 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 2 7 जा 15 माइनस करेंगे 20.4375 706.5 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 20.4375 0 0 0 10 में से 5 गए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बी ए क्यू। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हमने निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स बी। इसके लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो हम फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर क्या हमारे पास एरिया
हमने सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। फैक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालना है ओ ए बी। जब हमारे पास थीटा दिया 120 डिग्री या 60 डिग्री, तब एरिया आता है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये हमने तब लगाना है जब हमारे पास सेंटर एंगल दिया हो 120 डिग्री या 60 डिग्री। आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर को क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। पहले आर क्या हमारे पास, रेडियस 12 इंटू 12, थीटा क्या हमारे पास 120 अपॉन 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू हमारे पास दी है 3.14 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा 120 कॉस 120.2। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इस जीरो के साथ इस जीरो को कैंसिल कर लेते हैं। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 2 के साथ इसको कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 60, 2 के साथ इसको कैंसिल करेंगे डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 60। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100। अब इंटू 12 क्या आ जाएगा हमारे पास 314 इंटू 3 मल्टीप्लाई 100 कैसे आ गया, हमने इसका डेसिमल रिमूव किया। माइनस का माइनस, साइन 60 क्या होता है तो हमारे पास √3/2 इंटू कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2। 12 इंटू 12 314 अपॉन 3 इंटू 100 माइनस 3 को 1 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास √3 अपॉन 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे 12 इंटू 12 को फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 3 इंटू 100 माइनस 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 4। 4 के साथ काटेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसी तरह हमारे पास 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 4 के साथ काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। यहाँ पे 12 इंटू 314 अपॉन 25 माइनस 12 3 जा 36 इंटू √3 की वैल्यू क्या दी हमारे पास 1.73। अब क्या होगा 12 इंटू 314 अपॉन 25 माइनस 36 इंटू 1.73। अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100। 12 को 314 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 314 मल्टीप्लाई 12 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा 4 1 3। अब इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 8 6 7 3। अब इसी तरह हम 173 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18, कैरी बचे 1, 6 4 1 जा 42 और 3 कितने हो गए 43 का 3, कैरी बचे 4, 6 1 जा 6 और 4 कितने हो गए हमारे पास 10। अब 3 के साथ करेंगे, 3 3 जा कितने हो गए हमारे पास 9, 3 7 जा 21 का क्या लगा देंगे हम 1, कैरी बचे 2, 3 1 जा 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास 5। अब इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 8 2 2 6। इन दोनों का मल्टीपल क्या गया था हमारे पास 3768 अपॉन 25 माइनस इन दोनों का मल्टीपल क्या गया हमारे पास 6228 अपॉन 100। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15,072
माइनस 100 के साथ 100 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास आंसर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6228। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 गए, क्या बच गया हमारे पास 4, यहाँ बचे 6 में से 2 गए, क्या आ गया हमारे पास 4, यहाँ बचे 10 में से 2 गए, आगे हमारे पास 8, 14 में से 6 गए, आगे हमारे पास 8, डिवाइडेड क्या हमारे पास 100। 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स एक रस्सी के साथ टाई है और रस्सी की लंबाई कितनी हमारे पास, रोप की 5 सेंटीमीटर। हमने निकालना है ये जो हॉर्स है कितना एरिया ग्रेज करता है, हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ रोप। अब एक स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर फील्ड की साइड क्या होती है, स्क्वायर की साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर ईच अदर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब ये हमने निकालना है एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, तो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। और हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या थीटा की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू हमने लेना है 3.14 इस क्वेश्चन में, और रेडियस क्या हमारे पास 5, 5 इंटू 5, जीरो के साथ जीरो को कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9 4 जा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हमने क्या करना है इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 25। अब हम इसको 25 के साथ कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा 100 हो गई। अब अगेन 2 के साथ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 57 के साथ ये आगे 345। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास 157 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 1 जा 8, सॉरी 8 1 जा 8 आ गया, 15 में से 8 के क्या बचे 7, यहाँ से उतारेंगे क्या हो गया 77, 8 9 जा 72, 5 बचे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 6 जा 48, 2 बचेंगे, जीरो लगाएंगे, 8 2 जा 16, क्या बच गए 4, फिर जीरो 8 5 जा 40। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, इसको डिवाइड कर कर हमारे पास आ गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ग्रेज बाय हॉर्स। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। पार्ट में क्या होता है, उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रोप कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हमारे पास 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ न्यू सेक्टर, जो वो क्या हो जाएगा इक्वल टू एरिया ग्रेज बाय हॉर्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, 360, पाई की वैल्यू हमने लेना है 3.14 इंटू रेडियस क्या आ गया हमारे पास इस केस में 10 इंटू 10, 19 1 जा 19 4 जा वह 360। अब इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 100, 100 के साथ 100 कट गए तो आ गया हमारे पास 314 डिवाइडेड बाय 4।
करेंगे तो क्या होगा, 4 7 जा कितने होते हैं 28, 3 बचेंगे, फिर से 4 उतारेंगे, 4 8 जा 32, 2 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे और हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 4 5 जा 20। तो क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ न्यू सेक्टर 878.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया में। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे हम 78.5 से माइनस कर देंगे हम 19.625, माइनस कर देंगे हम 19.625। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको लाइक डेसिमल में करेंगे। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचे 14, 14 में से 6 गए 8, 8, 6 में से 1 गए 5, तो कितना आ गया हमारे पास 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। 9th में हमारे पास एक प्रोज दिया जो सर्कुलर फॉर्म में है और वो बना है किसके, सिल्वर वायर से, और साथ में हमारे पास ये डायमीटर दिया है 1 2 3 4 5, ये भी किससे बना हमारे पास, सिल्वर वायर से। हमने निकालना है इनको बनाने में कितना वायर यूज हुआ है, और इसकी जो डायमीटर दी हुई है वो है 35 मिलीमीटर। देखते हैं, हम जानते हैं सर्कल की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम निकालते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस अब क्या हो जाएगा, सर्कल, तो यहाँ प्लस कर देंगे हम लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं क्या होती है, पाई डी प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। 5 इंटू एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35, तो हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास 22/7 इंटू डायमीटर हमारे पास दिया है 35 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 5 जा हो गए हमारे पास 25, करी बचे 2, 5 3 जा 15 और 2 कितने हो गए 17। इसके साथ हम इसको कट कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110, 110 प्लस 175, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 285 मिलीमीटर लेंथ चाहिए। तो हमें कितना सिल्वर बार की ज़रूरत है, 285 मिलीमीटर। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने सेक्टर बन रहे हैं, 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेक्टर कितने हमारे पास, 10। 10 सेक्टर का एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट एंगल बना रहे। एक टोटल एंगल ऑफ 10 सेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। हमने निकालना है एंगल ऑफ 1 सेक्टर, मीन्स एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो क्या हो जाएगा 360 को 10 जाके डिवाइड करेगी तो हमारे पास एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना आ गए 36 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, और हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या हमारे पास आ गया 36, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 36 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या हमारे पास, डायमीटर कितना है हमारे पास, डायमीटर दिए थे 35 मिलीमीटर। हम यहाँ से रेडियस निकालते, तो रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। रेडियस की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 35/2 इंटू 35/2। अब इनको कट कर देते, 36 1 जा 36, 10 के साथ जाएगा ये, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब हमारे पास क्या रह गए ऊपर, 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35
अपॉन 10 इंटू 2। 5 के साथ इसको कैंसिल करते हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। 35 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 385। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 385 अपॉन 4। 4 9 जा 36 हो जाएगा, हमारे पास बच गए क्या 2 और 5। तो क्या आ जाएगा 4 6 जा 1 बच गए, 0 लगाएंगे, सॉरी 4 2 जा क्या आ जाएगा हमारे पास 8। 2 आ गए 0, 4 5 जा 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ईच सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10th में हमारे पास एक अम्ब्रेला दिया है जिसके 8 रिब्स हैं। फ्लैट शेप में उसका रेडियस कितना बन रहा है 45 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है एरिया बिटवीन टू रिब्स। रेडियस दिया था हमारे पास 45 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे कितने रिब्स हैं 8। नंबर ऑफ रिब्स कितने हमारे पास 8। अब हमारे पास ये जो 8 रिब्स मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री। हमारे पास 360 डिग्री। हमने फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू रिब्स। तो क्या करेगा एंगल बिटवीन टू रिब्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ 8 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 4 जा 32 बच गए 8 5 जा 40। तो एंगल बिटवीन टू रिब्स क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो एरिया बिटवीन टू रिब्स क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या गया था अभी हमारे पास 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी लेनी हमने 22 अपॉन 7 और रेडियस क्या था हमारे पास 45 सेंटीमीटर। तो 45 इंटू 45। अब हम इसको काट लेंगे 45 वन जा 45 45 एट जा 360 हो जाएगा। 2 के साथ काटेंगे 2 11 जा 2 4 जा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 4 7 जा 28। अब हम क्या कर लेते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 इंटू 45 हमारे पास आ जाएगा 25। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 तो क्या आ जाएगा 5202 इंटू 5202 57222। तो क्या आ गया हमारे पास इनका तीनों का मल्टीपल आ गया हमारे पास 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया बिटवीन टू रिब्स।